हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये स्टोरी का नाम है बेस्ट माउंटेन पेंटर। हरा भरा और बहुत मतलब डिफरेंट प्रकार के जानवरों से भरा माउंटेन है, जहाँ हरियाली से भरा, और यहाँ का दृश्य बहुत ही ब्यूटीफुल है। और गाइस, ये फैन फिक्शन जो है ओमेगा वर्सेस है। इसमें बीइंग टॉप में है और जो वांगजी है ये बॉटम में है। और इस स्टोरी में ये है कि जो वांगजी है वो स्वर्गलोक से है और बीइंग है वो यहीं के ईलिंग के माउंटेन में रहने वाला है। तो चलो चलते हैं स्टोरी की ओर, देखेंगे इनकी लव स्टोरी क्या होता है। तो चलिए स्टोरी की ओर। एक बहुत हरा भरा सुंदर माउंटेन में एक शिकारी जो कि शिकार करने आता है, जिसे देखकर हिरण भागने लगते हैं। तभी एक लड़का जिसका नाम बीइंग होता है, वो नींद से उठकर बैठा ही होता है कि वो देखता है कि एक हिरण भाग रहा है। तभी शिकारी अपनी तीर उस हिरण को चला देता है, जो कुछ ही दूरी में रहता है। वो हिरण उसके पैर में जाकर लग जाता है, जो वो हिरण घायल हो जाता है। तभी बीइंग कहता है हिरण को देखकर बेचारा कहता हुआ, और उस शिकारी के नज़रों में आए बिना ही उस हिरण को पास में रखे घास के गट्टों के पीछे छुपा देता है। और तभी शिकारी घोड़ा से उतरकर कहता है वो यहीं कहीं होगा, और ढूंढने लगता है। लगभग वो घायल हिरण के पास पहुंचने ही वाला था कि पीछे से बीइंग आवाज़ दे देता है और कहता है माफ़ कीजिएगा, आप यहाँ शिकार नहीं कर सकते। तभी शिकारी कहता है मैं शिकारी हूँ और मैं शिकार करूँगा, और मुझे यहाँ पे कोई बातों का फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा हिरण यहाँ पे मर रहा है और क्या हो रहा है, मुझे बस शिकार से मतलब है। तभी बीइंग कहता है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता का क्या मतलब है, ये ईलिंग माउंटेन है, यहाँ पे सभी जानवर हमारे अपने हैं, और तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर तुमने शिकार किया यहाँ तो बहुत पछताओगे। शिकारी कहते गुस्से में, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मेरे दोस्त चुकानी पड़ेगी। और वह शिकारी घोड़े में बैठकर चला जाता है। कुछ ही दूरी में जाता है और वो आकाश की ओर डिसअपेयर हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है बीइंग के घर की ओर, जहाँ बीइंग की मदर उनके घर में रह रहे बहुत सारे जानवरों को दाना पानी दे रही थी, जहाँ पर बहुत से छोटे छोटे जानवर हैं। और थोड़ी समय में ही बीइंग घायल हिरण को लेकर घर पहुँच जाता है और अपनी माँ को आवाज़ देते हुए कहता है कि माँ देखो ये क्या है, मतलब इसे क्या हो गया है। तो बीइंग की मदर जो कि बोलती है तुम परेशान लग रहे हो, क्या हो गया है। तो माँ मुझे मदद चाहिए, बीइंग कहता है ये बुरी तरह घायल हो गया है। फिर उसकी माँ कहती है क्या तुमने ईलिंग का हिरण को मार दिया। बीइंग कहता है नहीं, ये मुझे इसी हालत में मिला। गाइस, हम बीइंग की माँ को कारमेन कहेंगे, ठीक है। हाँ, कारमेन कहते बेचारा हिरण, पैर में चोट। तभी उनकी माँ बीइंग से कहती है बीइंग मरहम पट्टी लेकर आओ, ये बेचारा ठीक नहीं है। तभी बीइंग कहता है माँ लगता है इसकी पैर की हड्डी टूट गई है। बीइंग मुझे नहीं लगता, थोड़ी सी मरहम से सब ठीक हो जाएगा, उनकी माँ कहती है। तभी एक खरगोश पट्टी को बीइंग की माँ को देते हुए उछलने लगता है, जिसे देखकर बीइंग की मदर कहती है खरगोश को कहती है क्या तुम्हें पता है इस पट्टी का क्या काम है। तभी खरगोश सिर हिलाता है हाँ मैं। बीइंग की माँ कहती है बीइंग ज़रा इसे पकड़ो तो इसके पैरों में मरहम लगाना है। बीइंग कहता है ठीक है माँ। बीइंग की माँ ज़रा ध्यान से पकड़ो। तभी उसकी माँ कहती है ज़रा ध्यान से पकड़ो, ये जगह वैसे भी तुम्हारी वजह से ज़्यादा सुंदर है। तभी बीइंग कहता है माँ क्या मैं इसे अंदर ले जा सकता हूँ। तभी बीइंग की मदर कहती है नहीं, इसे खरगोश के साथ रखो। तभी खरगोश खुशी से उछलने लगता है। बीइंग कहता है माँ ये सभी जानवरों की अलग अलग भाषा होती है। बीइंग की मदर बोलती है बिल्कुल होती है, और स्माइल करती है। रात के समय में खरगोश जो जानवरों की भाषा में हिरण के बच्चे से कहता है, जो हिरण जो कि घायल है उससे कहता है तुम्हें नींद नहीं आ रही होगी ना, क्या तुम्हारा
पैर का दर्द बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तभी हिरण का बच्चा बोलता है, नहीं, वो तो बीइंग है जिसने मुझे बचाया। जब आंखें बंद करती हूँ तो वही दिखता है, इसलिए सो नहीं पा रही हूँ। खरगोश कहता है, मुझे पता है, इस परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं और प्यारे भी। तुम्हें सो जाना चाहिए। तभी थोड़ी देर में बीइंग की माँ बीइंग को आवाज़ देते हुए कहती है, तुम आज मेरे साथ कहीं चलोगे? बीइंग कहता है, क्या आप कह रही हैं कि मेरे लिए आपके पास कुछ है? क्या वो लड़की है? आप परेशान मत होइए। यहाँ जब मैंने जो पौधे लगाए हैं फूल के, अगर वो खिल जाएंगे तो मैं शादी कर लूँगा। तो बीइंग की मदर कहती है, तुम हमेशा अकेले नहीं रह सकते। बीइंग स्माइल करता है और बाहर चला जाता है। और ये सब बात सुनकर, मतलब ये बीइंग और बीइंग की माँ की बात को सुन हिरण का बच्चा कहता है, बीइंग अभी भी बच्चा है। खरगोश कहता है, हाँ, अकेला लड़का जिसकी कोई साथी नहीं है। हिरण कहता है, क्या सच में उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिली? तभी खरगोश कहता है, क्या तुमने वो कहानी नहीं सुनी जो माउंटेन के बीच में झरने पर कुछ बहुत सुंदर से लोग घूमने आते हैं और नहाते हैं? हिरण कहती है, मुझे वो कहानी का तो नहीं पता, पर मैंने अपनी आँखों से देखा है। जब पूरा चाँद निकलता है उस दिन झरने पर कुछ लोग आते हैं जो मतलब आकाश से आते हैं और वो बहुत सुंदर है, जैसे लगता है जैसे कोई एंजल हो। खरगोश कहते हैं, क्या सच में? हिरण हाँ बोलता है। अब कहानी शिफ्ट होती है आकाश की ओर, जहाँ पे राज्य दरबार में राजा कहता है, क्या तुम कुछ संगीत की बोल सीखने आए हो? कहते हुए स्माइल करता है। तभी दरबार में बैठे सातों प्रिंस कहते हैं, हाँ, हमें कुछ संगीत की बोल सीखना है। तो तभी राजा बोलता है, चलो चलो, बड़े लोगों को आने दो पहले। तभी छोटा लड़का कहता है, जिसका नाम सिजुई होता है, वो कहता है, महाराज, उसे वो वाली बोल मतलब संगीत की बोल सीखना है जो ज़्यादा लंबी भी ना हो और सुनने में मनमोहक हो। तभी राजा कहता है, एक सुंदर पर्सन की ओर देखते हुए, वांगजी, तुम तो डे बाय डे और भी सुंदर लग रहे हो। यहाँ वांगजी एक ओमेगा है जो आसानी से मतलब एनर्जी चाइल्ड दे सकता है। तो महाराज कहते हैं, वांगजी, क्या तुम शादी नहीं करना चाहते हो? तभी वांगजी स्माइल करता है और कहता है, महाराज, मैं आसमान का इत्र छिड़कते हुए मैं नहाना चाहता हूँ, और वो भी हीलिंग के माउंटेन के झरनों पर। तभी महाराज कहता है, कहने से याद आया, आज पूरा चांद का दिन है। तो महाराज के साइड में खड़े एक सेवक सोचता है, क्यों ना मैं इस वांगजी की शादी अपने बेटे से करा दूं, जिससे मेरा बेटा महाराज का जमाई बन जाएगा, और एक मतलब वांगजी जो कि चहेता है महाराज का, तो मेरा हो सकता है फ्यूचर में मेरा बेटा किंग बन जाए। तो थोड़ी देर में महाराज जो कि उस सेवक से कहते हैं कि तुम अपने ताबीज़ की मदद से झरने पर चले जाओ, आज प्रिंस लोग नहाएंगे। और सभी प्रिंस खुश हो जाते हैं। और उसी समय वहाँ पर मतलब आसमान में बेल बजता है, जो कि आसमान का दरवाज़ा खोलने का बेल होता है। तो वांगजी, सिचैन, सिचुई, जिंगी और उनके 3 भाई जो कि उनके साथ में बहुत खुश होते हैं। तो अब आसमान का दरवाज़ा खुल गया, जो कि अब उन लोग झरने की ओर नीचे आने लगे। गाइस, यहाँ पे इन लोग अपनी ताबीज़ की मदद से ही इधर से उधर जा सकते हैं, मतलब इनकी ताबीज़ से ही इनमें उड़ने की पावर है, वरना इनके पास में उड़ने की पावर नहीं है। तो चलो चलते हैं। हाँ, तो इन लोग झरने के किनारे मतलब पहुंच जाते हैं और वहाँ पे इन लोग नहाने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है वीइंग के घर में, जहाँ पर वीइंग और उनकी माँ कहीं जा रहे हैं। तभी उन लोग खरगोश और हिरण से कहते हैं, तुम लोग अपना ख्याल रखना, हम अभी आ जाएंगे। फिर हिरण सोचता है, ये कितने प्यारे लोग हैं, मैं इनका कर्ज कैसे चुकाऊं? और ये सोचते हुए वो मतलब उस झरने के किनारे पहुंच जाता है, जहां उसे एक ब्यूटीफुल बॉय दिखता है जो झरने के किनारे बैठा होता है और बाकी प्रिंस मस्ती कर रहे होते हैं। हिरण कहता है, ये कितना सुंदर है, और ये बिल्कुल एक मतलब अप्सराओं से भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। कुछ
कुछ सोचता है और वो भागकर खरगोश की ओर चला जाता है। उसे कहता है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। फिर उन दोनों मतलब झरने के किनारे झाड़ियों के पीछे से देखने लगते हैं। तभी खरगोश कहता है, कितने सुंदर लोग हैं। हिरण कहता है, ये कैसा रहेगा हमारे बीइंग के लिए। खरगोश कहता है, ये 7 प्रिंस हमारे बीइंग के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो हिरण कहते हैं, नहीं, सिर्फ वांगजी। तो खरगोश बोलता है, तुम कैसे जानते हो वांगजी को। तो हिरण कहता है, तुम मुझ पर छोड़ दो। यहाँ हिरण ने वांगजी का नाम बाकी प्रिंस के मुंह से सुना था, इसलिए उन्हें वांगजी कहा था। फिर दोनों घर की ओर जाते हैं जहाँ बीइंग और बीइंग की माँ वापस आ गए हैं। फिर हिरण और खरगोश डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम लोग बीइंग को पॉन्ड के किनारे यानी कि झरने के किनारे ले जाएं। और वो बीइंग के पास जाते हैं और उसे झरने की ओर चलने का इशारा करने लगते हैं। तभी बीइंग कहता है, तुम दोनों मुझे कहाँ ले जा रहे हो। ठीक है, मैं आऊँगा, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ। और फिर ये तीनों झरने के किनारे झाड़ियों के पीछे आ जाते हैं और उन प्रिंस लोगों को गाते और डांस करते हुए देख बीइंग आश्चर्यचकित हो जाता है। वो कहता है, क्या सच में इन लोग मतलब इस दिन आते हैं और डांस और गाना गाते हैं। हमने सिर्फ कहानी सुना था कि यहाँ पे कुछ प्रिंस लोग आते हैं और डांस करते हैं करके। जो कि ये सोचते हुए वो चट्टानों के पीछे चला जाता है और वो कुछ मतलब चट्टानों के पीछे जाकर एक प्यारी सी धुन बजाता है। फिर भी बहुत मधुर सॉन्ग बजाता है जो उन प्रिंस लोगों को बहुत पसंद आता है। ये सभी प्रिंस पहले नहाते हुए उनको लगता है कि कोई नहाते हुए उन्हें देख रहा है। तभी वो आसपास देखते हैं, कोई नहीं दिखता। तो फिर वो कहते हैं कि क्यों ना हम इस धुन में डांस करें। और सभी वे 7 फ्रेंड्स डांस करने लगते हैं। बीइंग की बांसुरी की मधुर धुन सुनकर खरगोश और हिरण एक दूसरे से कहते हैं, लगता है ये मधुर धुन इन प्रिंस लोगों को पसंद आ रहा है। हिरण कुछ सोचता है और वांगजी की जो हेड रिबन है उसे कहीं छुपा देता है। कुछ समय बीतने के बाद उनका जाने का समय हो जाता है और वह अपनी अपनी हेड रिबन ढूंढने लगते हैं और वांगजी की हेड रिबन नहीं मिलती। जो वांगजी आसपास सब जगह ढूंढने लगता है पर कहीं भी उसकी हेड रिबन नहीं मिलती है। तो वांगजी बहुत परेशान हो जाता है और उसे परेशान देखकर बाकी फ्रेंड्स कहते हैं, तुम वांगजी परेशान क्यों हो गए हो। तो वांगजी कहता है, मेरी रिबन नहीं दिख रही है, मतलब हेडबैंड नहीं दिखाई दे रहा है। तो बोलते, क्या इस ढूंढो आसपास, कहीं भी रखा हो सकता है कहीं ये हुआ हो। तो उन लोग सभी लोग ढूंढने लगते हैं पर वहाँ आकाश का दरवाज़ा खुल जाता है जिसके कारण जिनके पास में रिबन लगा होता है तो वो खींचे चले जाने लगते हैं। तो बोलते हैं, वांगजी आपका क्या, तुम अपना ख्याल रखिएगा, हम ज़रूर लेने आएंगे। हम जाके इन्फॉर्म करते हैं क्योंकि आपकी हेड रिबन नहीं मिल रही है। तो यहाँ वांगजी बहुत रोने लगता है और क्या करना चाहिए। वो कहता है, मेरी हेड रिबन कहाँ चले गई और मुझे सब छोड़ के जाने लगे और मैं क्या करूँगा यहाँ पे। और वो यही सब सोच के रोने लगता है वन। उसी समय ये सब नज़ारा बीइंग देख लेता है। वो बोलता है, इनको क्या होगा, मतलब इनके हेड रिबन खो गई है जिसकी वजह से नहीं जा पाएंगे। तो उसी समय बीइंग वांगजी के किनारे आता है और कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर चलो, जब तुम्हारी हेड रिबन मिल जाएगी तब तुम चले जाओगे। तो ये फिर उसी समय वांगजी बीइंग की तरफ देखता है जो कि बहुत हैंडसम दिखता है। भले ही नॉर्मल कपड़े पहना रहता है लेकिन बहुत हैंडसम दिखता है। तो वो कहता है, लेकिन मैं अपने हेडबैंड के बिना नहीं जा सकता और उसके बिना तो मैं ऊपर जा भी नहीं पाऊँगा। वो हमारी पावर होती है, उसके बिना हम मतलब कहीं भी आ जा सकते हैं। और यहाँ तक कि एंटर होना है तो वो हमारी पहचान है एक प्रकार से हेडबैंड। तो यहाँ बीइंग बोलते, कोई बात नहीं, हम यहीं इस माउंटेन में ढूंढेंगे, यहाँ पे सब अपने लोग ही हैं, वहाँ ये ज़रूर मिल जाएगा। तो उसी समय फिर वांगजी तैयार हो जाता है बीइंग के साथ जाने। फिर उन लोग कुछ ही देर में वो बीइंग के घर पहुंच जाते हैं। फिर बीइंग की मदर जो कि बाहर ही रहती है तो बोलती है, बेटा तुम आ गए। तो उसके मतलब
वीइंग कहता है हाँ माँ मैं आ गया। और वीइंग अपनी माँ के कान में जाकर कहता है कि ये वांगजी है और इसके मतलब हेड रिबन खो गया है, जिसके बिना वो ऊपर नहीं जा सकता, और ये ऊपर से आए हैं। जो माँ अपन ने सुने थे झरने के किनारे कुछ लोग मतलब कुछ फ्रेंड्स लोग आके डांस मतलब नहाते हैं और गाना गा के डांस करते हैं, वो उन्हीं में से एक है। तो उसकी माँ खुश हो जाती है और ये देखकर फिर जो वीइंग है वो वांगजी को लेकर आता है। और यहाँ खरगोश और जो हिरण है वो बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं फाइनली उन लोग मिले तो सही, फिर आगे देखेंगे हमें क्या करना है। फिर थोड़ी देर होता है और जो वीइंग की मदर है वो मतलब उसे वांगजी को अंदर लेकर जाती है और बोलती है बेटा तुम यहीं आराम कर लो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे हेडबैंड के बिना तुम्हारा कोई ये नहीं है, तुम्हें मतलब वहीं पे एडवेंचर लेना है या फिर तुमको आसमान में उड़ना तो तुम्हारे हेडबैंड के बिना उड़ोगे, लेकिन पर वो जब तक मतलब तुम्हारा हेडबैंड नहीं मिलता तब तक तुम यहीं रह सकते हो, मेरा बेटा ढूंढ निकालेगा तुम्हारा हेडबैंड को। तो वो बोलता है हाँ ठीक है। फिर उसी समय वीइंग की माँ कहती ओहो मैं तो भूल ही गई, तुम्हें तो भूख भी लगी होगी, तुम रुको मैं तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ। वांगजी पूरे घर को देखता है अच्छी तरह से, जो कि मतलब वो घर जो है बहुत छोटा होता है, लेकिन वहाँ पे एक पेंटिंग बनी होती है जो एलिंग के माउंटेन का ही एक मतलब झरना गिरता हुआ पानी, जो झरना है ऊपर से गिरता हुआ उसका पेंटिंग बनी होती है, जिसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है ये किसी ने बनाया, जो बहुत बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रियल बना हो। फिर आधी रात में मतलब कुछ समय बीत जाता है जो कि आधी रात का समय है, वांगजी जो कि उसकी नींद खुल जाती है तो बोलता है मेरी हेडबैंड अपने आप तो नहीं खो सकती, मुझे लगता है ये वीइंग है जिसने मेरा हेडबैंड चुराया होगा जो अपने साथ लाने के लिए। और फिर थोड़ी देर रहता है और वो घबरा जाता है, बोलता है अपने आप से कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो सतर्क रहना होगा, और अपने घर वालों को याद करके रोते हुए वो ही मतलब वहीं सो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है आकाश में, जहाँ पे राजा किरेन जो कि गाइस यहाँ पे राजा जो है किरेन है, तो लेन किरेन कहना चाहिए, तो वो गुस्सा करते हुए कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, जो कि वो प्रिंस लोगों से कहता है तुम मेरे बेचारे वांगजी को वहीं छोड़ दिए, पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। और उसी समय जो राजा है उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, तभी सभी प्रिंस राजा के पास आ जाते हैं और कहते हैं पिताजी आप ठीक है ना। तो राजा बोलता है पहले से थोड़ा ठीक। और समय कोई सेवक उसी समय मतलब कहना चाहिए कोई सेवक दवाई लेते हुए आता है और कहता है मुझे देखने दो, महाराज को दवाई देना है। तभी किरेन कहता है पता नहीं वांगजी उस माउंटेन में कैसा रहेगा और वो किसी को जानता भी नहीं है। तभी सिजुई कहता है हाँ ज़रूर, पर वहाँ पे हो सकता है अच्छे लोग भी होंगे, शायद जिसे वो भरोसा कर सकता हो। तभी वहाँ जो बड़ा है सबसे बड़ा सिचेन वो कहता है हाँ वांगजी वैसे भी बहुत स्ट्रांग है, वो अपना ख्याल भी रख सकता है। तभी वो सेवक कहता है जो प्रिंस लोगों के साथ गया था, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं वांगजी को ढूंढ कर ले आऊँगा। तो महाराज बोलता है तुम्हें तो 1000 साल तक के लिए जेल में कैद कर देना चाहिए। उसी समय सेवक घबरा जाता है नहीं महाराज एक मौका दे दीजिए। तभी जिंगी कहते हैं मुझे कोई अच्छे लोग भी होंगे, ऐसा मुझे लगता है पिताजी कि वहाँ बहुत अच्छे लोग भी होंगे। तभी महाराज सेवक को ऑर्डर दे देता है कि तुम तुरंत जाओ और वांगजी को वहाँ ढूंढो और उसे लेकर आओ। तो वो जो सेवक है तो वो पृथ्वी की ओर जाने लगता है। और अब हमारी स्टोरी शिफ्ट होती है माँ वीइंग के घर में, जहाँ अब वांगजी अपने आप से कहता है पूरे 5 महीने हो गए और मुझे मेरे हेडबैंड अभी तक नहीं मिला। वीइंग की मदर जो कि पानी लेकर आती है, तो खरगोश जो कि वीइंग की मदर के आसपास कूदने लगता है। वी की मदर कहती है ठीक है तुम्हें खाने के लिए कुछ देती हूँ। तो वांगजी जो कि दूर से मतलब घर के अंदर से देखता है, वो खरगोश को देखकर कहता है वो कितना चुलबुल है और कितना कूदता है। तभी उसी समय वीइंग कहता है माँ मैं मैदान की ओर घास काटने जा रहा हूँ और
रिबन भी ढूंढ लूँगा। तो उसकी माँ कहती है हाँ, मैं भी गांव वालों से पूछ लूँगी कि अगर तुम्हें कुछ ऐसा बैंड दिखा है क्या सफ़ेद टाइप का। तभी विंग रुक कर कहता है माँ, आप एक काम करेंगी क्या, मेरे लिए मतलब खाना मैदान में ही ले आओगी। तभी विंग की मदर खाना लेकर वांग जी के पास जाती है और कहती है कल शाम को विंग कमल के बीज लेके आया था, उसी का सूप बनाई हूँ। तो वांग जी जो कि प्लेट पकड़ते हुए कहते हैं माँ लाइए, मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। तो विंग की मदर कहती है शायद ये सूप तुम्हें पसंद आए। वांग जी माँ, लेकिन अब मुझे कुछ काम करने क्यों नहीं देती हो। विंग की मदर क्योंकि बेटा तुम हमारे मेहमान हो। तो विंग की मदर तुमने ये शहद चखा। वांग जी नहीं। विंग की मदर कहती क्यों, तुम्हें अपना सेहत का ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए और तुम्हें खाना भी अच्छा खाना चाहिए ताकि तुम हेल्दी रहो। विंग की मदर जो कि वांग जी से कहती है मुझे कुछ काम है, तुम खाओ, मैं बाहर जाती हूँ। तो वांग जी जो कि उनकी मदर को जाते हुए देखकर कहता है ये कितनी प्यारी है, ये मेरा कितना ध्यान रखती हैं। हाँ, वांग जी ये सोचते हैं और कहते हैं ये सही नहीं लग रहा। कुछ देर में हिरन जो